हिमालय की तलहटी और पवित्र गंगा, योग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। जी हाँ, इस वक्त मैं आ चुकी हूँ ऋषिकेश में, जिसे देवों की भूमि उत्तराखंड का हृदय माना जाता है। तो क्या कुछ खासियत है ऋषिकेश की? यहाँ अगर आप आते हैं तो कौन से वो विजिटिंग प्लेसेस हैं जहाँ की आप जा सकते हैं? यहाँ आने का खर्च कितना होगा? यहाँ आने का सबसे अच्छा तरीका और सबसे अच्छा समय कौन सा होगा? ये तमाम जानकारियाँ आज के अपने इस व्लॉग में मैं आपको दूंगी। तो चलिए करते हैं शुरुआत। ऋषिकेश के लिए हमारा प्लान बना जुलाई यानी मॉनसून में। नोएडा से मैंने अपना टूर स्टार्ट किया, जिसमें साथ थे आकाश, अमित और प्रीति। दिल्ली एनसीआर की चिलचिलाती गर्मी से दूर हम जा रहे थे कुछ बेहतर मौसम की तलाश में। सुबह 7 बजे हम अपनी गाड़ी से निकले तो रास्ते में चाय ब्रेकफास्ट के लिए रुकते रुकाते मस्ती करते अपने सफर को एंजॉय करते हुए आगे बढ़े। लगभग 5 घंटे में हम हरिद्वार पहुंच चुके थे और हर तरफ हरियाली, पहाड़ी इलाके और रिवर का नजारा दिखने लगा था। शिव के धाम हजारों, शिव के नाम हजारों, जब भी कोई संकट आए शिव को पुकारो। हम मुसाफिर हैं, मंजिल का इंतजार किसे है, आवारगी है रगों में, रुकने से प्यार किसे है। हरिद्वार से ऋषिकेश की दूरी लगभग 25 किलोमीटर है, जिसे हमने लगभग 45 मिनट में पूरी की और पहुंच गए ऋषिकेश। लेकिन ऋषिकेश में एंट्री के लिए हम सबका RT-PCR कोविड टेस्ट रिपोर्ट और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना जरूरी था। जाहिर है सभी पेपर्स चेक होने के बाद ही हमें एंट्री मिली और हम फाइनली अपने होटल पहुंचे। भंडारी स्विस कॉटेज में हमने टेरेस फैसिलिटी रिवर व्यू गोल्डन स्वीट बुक किया था, जहां से माउंटेन और रिवर का नजारा वाकई लाजवाब था। हमारा होटल, जिसमें कि हमें ये छत भी मिली हुई है और इसका टैरिफ भी बहुत ज़्यादा नहीं है। टैरिफ भी आपको मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको रूम दिखा दूं और लोकेशन कैसा है ये दिखा दूं। तो ये देखिए, ये पहला रूम है हमारा। हमने 2 रूम यहाँ बुक किए हैं और यहाँ से जब आप बाहर निकलेंगे तो ये थोड़ा सा सिटिंग एरिया भी दिया हुआ है और ये जो बालकनी है, थोड़ा सा अगर मैं जूम करूँ तो ये देख सकते हैं आप कि ये वो सारे मंदिर के एरिया हैं जहाँ की अब हम कुछ देर में घूमने के लिए जाएंगे। यानी कि कह सकते हैं कि रिवर व्यू का जो मतलब है वो दिखाई दे रहा है। और ये हमारा सबसे ऊपरी मंजिल है ये होटल का, यानी 3rd फ्लोर पर हमने ये लिया है। अब मैं अंदर लेकर के आपको चलती हूँ और दिखाती हूँ कि अंदर रूम कैसा है। तो रूम हालांकि मुझे नॉर्मल लगा, बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते, लेकिन जो टैरिफ है उसके हिसाब से फिर भी कह सकते हैं कि हाँ ठीक ठाक है। तो ये है हमारा कमरा।
वॉशरूम सही है, कह सकते हैं काफ़ी बड़ा है और साफ़ सुथरा है। प्रीति, कैसा लगा तुम्हें अपना कमरा? ठीक है, बट आप वहाँ देखिए क्या आपको दिखता ओह माय गॉड, ये छिपकली अब तो मैं सोच चुकी। प्रीति दिखाना रिवर व्यू। ये देखिए, ये जो यहाँ से विंडो से आपको रिवर व्यू दिखता है, जैसा कि मैंने बाहर से भी आपको दिखाया, तो सेम रिवर व्यू आपको यहाँ से भी दिखता है। यहाँ आप खड़े होके काफ़ी अच्छा फील करेंगे, कूल फील करेंगे। हालांकि गर्मी बहुत है। प्रीति, गर्मी कितनी ज़्यादा है? लग नहीं रहा कि दिल्ली और ऋषिकेश में ज़्यादा फ़र्क है? दिल्ली से भी ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे। मुझे भी ऐसा फील हो रहा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। चलिए मैं आपको अब चार्जेस भी बता देती हूँ। तो 2000 है इस रिवर व्यू का, इस रूम का टैरिफ, लेकिन ठीक ठाक है। बाकी फैसिलिटी जो है वो ठीक है। लिखा हुआ था। किसी होटल का अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, अमित पूछते हैं। अमित, किस होटल की बात कर रहे हैं? एक बार हम यही ऋषिकेश आए थे, मैं और मेरी वाइफ दोनों यहाँ पे, तो हम लोगों ने एक होटल बुक किया था यहीं पे। तो हम लोगों ने पूछा वहाँ जब रूम में गए कि टीवी क्यों नहीं है इस कमरे में, तो सुनिए उसने जवाब क्या दिया कि टीवी क्यों नहीं है। इतना उनके हिसाब से ठीक होगा, लेकिन हम लोगों को बहुत हंसी आई। तो उन्होंने कहा कि हम आपको नेचर से कनेक्ट कर रहे हैं, इसलिए टीवी नहीं है यहाँ पर। रात में उसमें दरवाजे खटखट बज रहे थे, तो मैं और ये गए ऊपर, तो देखा दरवाजा लॉक है, लेकिन फिर भी वो ऐसे खटखट हो रहा है। भूत उत्तर नहीं था, वही लग रहा है मुझे दूर से। हमने सोचा था कि यहाँ पर होटल से अब हम निकलेंगे और लगभग शाम हो चुकी है, हम जाएंगे, लेकिन जाहिर सी बात है जुलाई का समय है और इस वजह से चूंकि अभी मानसून है तो बारिश तो होगी ही। तो अब काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, बेहद खूबसूरत यहाँ पर मौसम हो गया है, बारिश की फुहारें, और इसको हम महसूस कर सकते हैं। और पीछे देखिए किस तरह का यहाँ पर एनवायरनमेंट हो रहा है। और पहाड़ों पर जब इस तरह से बारिश होती है तो ग्रीनरी जो होती है वो और ज़्यादा खिल उठती है, और ज़्यादा उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। देखिए अभी कुछ गाड़ियाँ भी जा रही हैं नीचे, कुछ लोग घूमने भी जा रहे हैं, लेकिन हमने सोचा है कि हम आज अपनी गाड़ी से नहीं, यहाँ पर हम स्कूटी से घूमेंगे। लेकिन उसके लिए अभी फ़िलहाल यहाँ पर फिसलन काफ़ी बढ़ गई है, तो देखते हैं कब तक बारिश छूटती है। और एक बार बारिश छूट जाए, अभी तो हम चाय पकौड़े का पहले मज़ा लेंगे, लेकिन एक बार बारिश छूट जाए फिर हम घूमने जाएंगे। मेरे ठीक पीछे यहाँ पर परमार्थ निकेतन है, लक्ष्मण झूला है, उससे थोड़ा सा आगे राम झूला है, फिर जानकी झूला है। तो हम सब घूमने जाएंगे और सबके व्यू भी आपको दिखाएंगे, सबकी खूबसूरती भी दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल ये बारिश थमे। वैसे तो ऋषिकेश में भी दिल्ली जैसी ही गर्मी और उमस थी, लेकिन 2 घंटे तक हुई इस झमाझम बारिश के बाद थोड़ी राहत जरूर मिल गई थी। और फिर खुशनुमा मौसम में हम निकले ऋषिकेश की सैर करने। सबसे पहले हम लंच के लिए गए। ऋषिकेश अपने खूबसूरत लग्जरियस कैफे के लिए भी जाना जाता है, जहां टूरिस्ट घंटों बैठकर कॉफी के साथ अपने रिलैक्सेशन ट्रिप का भी मजा लेते हैं। अब हम नहाने जा रहे हैं। ऐसा होता नहीं है, ब्लॉग में होता है। क्या होता है? अब हम नहाने जा रहे हैं। हम नहाने जा रहे हैं, कौन ब्लॉग में बता दे। मैंने मंदिर में कैमरा ले जाओ तब से तो यही वेट कर रहे थे। और हमें सर्व कर रहे हैं अमित, और हम ये देख रहे हैं कि फिलहाल ये सर्व कैसा सर्व करते हैं। लंच के बाद हम निकले लक्ष्मण झूला घूमने, जो कि हमारे होटल एरिया से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही था। लक्ष्मण झूला ऋषिकेश की पहचान है और सैलानियों के लिए मुख्य आकर्षण। यहाँ के स्थानीय लोगों के मुताबिक स्वामी विशुद्धानंद ने 1889 में इस पुल की नींव रखवाई थी, जिसे 90 साल पहले यानी 1923 में ब्रिटिश सरकार ने नए सिरे से बनवाया। ये पहले जूट की रस्सी से बना था, लेकिन बाद में इसे लोहे की तारों से मजबूत बनाया गया।
गंगा नदी के ऊपर बना ये पुल 450 फीट लंबा एक झूलता हुआ पुल है, जिसकी खूबसूरती पर्यटकों को आकर्षित करती है। पुल को पार कर बाईं ओर पैदल रास्ता बद्रीनाथ के लिए और दाईं ओर रास्ता स्वर्गाश्रम के लिए जाता है। ऋषिकेश का लक्ष्मण झूला ये वही जगह है जो कि सबसे ज्यादा फेमस है और इस वजह से भी बहुत सारे लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं, क्योंकि माना जाता है कि लक्ष्मण जी ने इसका निर्माण किया था जब वो अपने भाई और अपनी भाभी माँ सीता के साथ वन जा रहे थे। उसी दौरान इसका निर्माण किया गया था। कई तरह की पौराणिक कहानियां इससे जुड़ी हुई हैं, लोगों की आस्था इससे जुड़ी हुई है, लेकिन फिलहाल इस पुल को कुछ दिन के लिए बंद किया गया था। अभी भी इससे पैदल यात्री ही सिर्फ जा सकते हैं। यहाँ पर आप बाइक, स्कूटर या किसी भी वाहन को लेकर के फिलहाल नहीं जा सकते, और जो बंद किया गया था फिलहाल उसको खोल दिया गया है। और देख सकते हैं एक बार फिर से यहाँ पर रौनक है, लोगों का आना जाना यहाँ पर जारी है और कितना खूबसूरत है ये। और खासकर अभी जब मॉनसून का समय है उसमें इसकी रौनक कितनी बढ़ गई है। देखिए पानी का स्तर काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है, माँ गंगा के भी दर्शन आप कीजिए, और जलस्तर एक तरफ बढ़ा हुआ है और वही दूसरी तरफ कितनी हरियाली है बारिश की वजह से, मॉनसून की वजह से। और यहाँ इतने खूबसूरत मंदिर हैं, दोनों ही तरफ मंदिर हैं, और ये पुल दो एरिया को आपस में कनेक्ट करता है। काफ़ी ऊंचे ऊंचे मंदिर हैं, कई मशहूर मंदिर, और योग सेंटर के रूप में तो जाना ही जाता है पूरी दुनिया में। इसके साथ ही कई ऐसी खासियत है जिस वजह से इस झूले का काफ़ी ज़्यादा महत्व है, और एक नए झूले का भी निर्माण पास में ही कराया जा रहा है। राम झूला और जानकी झूला भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई मशहूर झूला है तो वो यही है। और झूला कहने के लिए है सिर्फ, ये एक पुल है जो कि हिलता हुआ सा प्रतीत होता है। तो चलिए अब एक तरफ से हम दूसरी तरफ आ चुके हैं, झूले के दूसरी तरफ कुछ और मंदिरों के दर्शन करेंगे। लक्ष्मण झूला को पार कर हम पहुंचे 13 मंजिल मंदिर की ओर, जो गंगा नदी से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। ये स्थान अपनी सुंदरता और निर्माण के लिए प्रसिद्ध है और इसे त्र्यंबकेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में 13 मंजिल हैं और प्रत्येक मंजिल में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मौजूद हैं। हम आगे बढ़े और लक्ष्मण झूला के आसपास के मार्केट में पहुंचे, जो यहाँ की गलियों में ही फैला हुआ है। लक्ष्मण झूले से हम निकल चुके हैं, उससे आगे बढ़ते हुए अब हम घाट की तरफ जा रहे हैं, जिससे नीचे जा कर के थोड़ा सा व्यू हम अच्छा देख सकें। और एक पतली सी गली है, बिल्कुल पतली तो नहीं है एक, लेकिन पतला सा रास्ता है जिससे होते हुए हम नीचे घाट की तरफ जा रहे हैं। अभी हम जिस गली से होकर के गुजर रहे हैं, यहाँ रोज़मर्रा की चीज़ें, पूजा के सामान, बहुत कुछ ऐसा है जो कि आप खरीद सकते हैं। एक लोकल मार्केट है गली में दोनों ही तरफ, जिसमें कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके काम की हो सकती हैं, जो कि आपको पसंद आ सकती हैं। रेट ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें बार्गेनिंग भी होती है, इसका भी आप ध्यान रखिए। तांबे के सामान हैं, पूजा के सामान हैं, रुद्राक्ष है, और भी इस तरह की देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। देखिए किस तरह की ये दुकानें हैं, और इनमें काफ़ी कुछ आपकी ख़रीदारी हो सकती है। तो ये स्ट्रीट जो है, स्ट्रीट शॉपिंग जो यहाँ पर आप कर सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें भी मिल जाएंगी जो कि आपके शहर में ना मिलती हों, कुछ यूनिक चीज़ें, या कुछ ऐसे सामान भी आपको मिल जाएंगे जो कि आप खोज रहे हों और काफ़ी सस्ते में यहाँ पर अचानक आपको दिख जाए, मिल जाए। तो ये दुकानें काफ़ी अट्रैक्ट करती हैं, खासकर जो विदेशी श्रद्धालु या विजिटर्स, टूरिस्ट्स आते हैं, वो यहाँ से काफ़ी शॉपिंग करते हैं। इस तरह से जो जूट के सामान हैं, जो पूजा की सामग्री है, और भी ये देखिए तांबे के बर्तन हैं, ग्लास हैं। तो इस तरह के कुछ कुर्ते हैं जिसमें कि ओम या कुछ श्लोक लिखे हुए हैं। तो इस तरह के कपड़ों की भी शॉपिंग यहाँ पर आपको आसानी से
सस्ते कीमतों में मिल जाएगी। मेरे पीछे देखिए सीढ़ियों से उतरते हुए, ये देखिए ये सीढ़ियाँ, इन सीढ़ियों से उतरते हुए अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। मेरे पीछे ये लक्ष्मण झूला, ये देखिए इस पर लक्ष्मण झूला से होते हुए लोग गुजर रहे हैं और उसी के बगल से ये एक रास्ता है, ये सीढ़ियाँ आपको दिख रही हैं। और पहाड़ों नदियों को करीब से घंटों निहारते रहे। हमें पता चला कि यहाँ लक्ष्मण झूला के पास ही एक बेहतरीन कैफे है जो अपने अरेंजमेंट्स और फूड दोनों के लिए जाना जाता है। फिर क्या था, हम खोजते हुए जा पहुंचे इस खूबसूरत प्लेस पर, फ्रीडम कैफे। जैसा नाम वैसा ही नजारा। गंगा बीच के बिल्कुल करीब बने इस कैफे में ओपन सिटिंग अरेंजमेंट वाकई लाजवाब नजर आ रहा था, जैसे नेचर की गोद में बैठकर स्नैक्स का मजा लिया जा रहा हो। अंदर भी गद्दे बिछाकर बैठने का इंतजाम था, जहां हम आराम भी फरमा सकते थे। एक बार जो यहां आ जाए तो जाने का नाम न ले। इस वक्त एक खास तरह के कैफे में हम लोग आए हुए हैं जो कि लक्ष्मण झूला के बिल्कुल करीब है। नाम है इसका फ्रीडम कैफे। पहला तो ये कि ये देखिए पीछे का व्यू, यानी कि ये लक्ष्मण झूला और जो गंगा जी का घाट है, इसके पास आप बाहर भी बैठ सकते हैं ओपन में, लेकिन अभी चूंकि बहुत तेज़ हवा चल रही है, थोड़ा आंधी तूफान जैसा माहौल है, तो ऐसे में आप अंदर भी बैठ सकते हैं। हम अभी अंदर आए हैं और ये देखिए सब लोग कितने आराम से बिल्कुल अपने घर की तरह जैसे एक बेड पे बैठा जाता है उस तरह से बैठे हुए हैं। और ये देखिए कितनी खूबसूरत यहाँ पर लाइट्स हैं, पीछे का व्यू कितना प्यारा है। आप थोड़ा सा इधर देखेंगे तो ये पीछे लक्ष्मण झूला दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर फ्रीडम कैफ़े एक बेहतरीन ऑप्शन है आपके लिए, अगर आप शाम के समय यहाँ पर या सुबह के समय भी व्यू के साथ साथ और रिलैक्स होकर के और बहुत अच्छे मूड में एंजॉय करना चाहते हैं तो इस खूबसूरत कैफ़े में आप आ सकते हैं। लगभग 8 बजे हम यहाँ से निकले अपने होटल जाने के लिए, क्योंकि आजकल लॉकडाउन में रात 9 बजे तक ही लक्ष्मण झूले का रास्ता खुला रहता है। रात में यहाँ का नज़ारा और भी ज्यादा खूबसूरत और आकर्षक दिखने लगा था, जैसे पहाड़ों के ऊपर एक साथ हजारों तितलियां जगमगा रही हों। ऋषिकेश में हमारा पहला दिन खत्म हो रहा था और हम इसकी खूबसूरती और यहाँ बिताए हर एक लम्हे को यादों में संजोए आगे बढ़ रहे थे।